हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और टेस्ट की इंग्लिश ग्रामर के। वो है आर्टिकल। ठीक है, तो इसके हम शानदार क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या हैं, कैसे एग्ज़ाम में आए थे और कहाँ कहाँ आए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें जो मैंने क्वेश्चन शामिल किए हैं आर्टिकल के, वो आपके एसआई के हैं, एमपीएसआई के। ठीक है, आपके शिक्षक भर्ती के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ नर्सिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उनको मैं लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज रिकग्नाइज्ड ग्लोबली। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी कभी भी मिले ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी को हिंदी में ऐसे लिखते हैं यू, मतलब यहाँ पे आएगा, ये हुआ आपका क्या, व्यंजन। व्यंजन मतलब होता है आपका कॉन्सोनेंट, तो आएगा यहाँ पे ए। तो जब ए आएगा तो देखिए यहाँ पे भी ए नहीं है, यहाँ पे भी ए नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे बस ए है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे निकालना है आंसर ये बताता हूँ। ठीक है, द जूरी विल होल्ड, देखिए इमरजेंसी लिखा है, इमरजेंसी ए से लिखते हैं, और ये क्या है, स्वर है, स्वर मतलब बॉबल, तो यहाँ पे आएगा एन। तो एन अब देखिए कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। यहाँ पे लिखा है आवर, आवर में भी क्या होता है, एन आता है, तो यहाँ पे भी एन आएगा, मतलब ऑप्शन ए ही सही होगा। ये आपका सी गलत हो गया। ठीक है, ऐसे बड़े आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बॉबल मतलब स्वर होता है ना, तो उसके पहले एन लगता है, जो कॉन्सोनेंट होता है ना उसके पहले ए लगता है। ठीक है, इसी वेस्ट पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। दे वर हैविंग डैश एसेंटियल, एसेंटियल मिला ना तो एन लगेगा। एन एसेंटियल डिबेट्स ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन डैश ऑडिटोरियम। अब लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब प्रीपोजिशन आए और बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स आए, मतलब आपसे आर्टिकल पूछ रहा हो ना, तो प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, और दा का प्रयोग होता है तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह ही है, ये दो ऑप्शन कट गए। ठीक है, ये दो ऑप्शन कट गए, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, एन वाला, मतलब डी ऑप्शन सही होगा, बी कट गया क्योंकि ऊपर एन आया था। ठीक है, तो ऐसे आंसर निकाला जाता है देवियों सज्जनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑल डैश पैसेंजर। देखिए कभी भी ऑल मिले ना तो उसके बाद आपको दा लगाना है, ये श्योर होता है। ठीक है, देखिए जैसे होल होता है ना, होल के पहले दा का प्रयोग होता है और आल के बाद दा का प्रयोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल द होगा, मतलब इसका ऑप्शन जो है इन दोनों में से हो सकता है, ये दोनों डेफिनेटली नहीं होंगे। ठीक है, क्रू ऑफ, देखिए कभी प्रीपोजिशन आए और नाउन हो तो बीच में क्या लगता है, द, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कम समय में कैसे आंसर निकालना है उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मात्र 10 से 15 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वन इंटरनेशनल। देखिए इंटरनेशनल कभी भी मिले ना तो वहाँ पे आपको दा लगाना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर ये इंटरनेशनल के पहले दा लगेगा ना तो ये देखिए सब ऑप्शन कट गए, एक ही आंसर बचा, कौन सा, यहाँ पे आएगा ए न्यूयॉर्क बेस्ड आपका आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, आफ्टर ए लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी दे अराइव्ड होम। अच्छा ये एक्चुअली एक डिटर्मिनर का क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आफ्टर जो है मतलब एक बहुत ही खतरनाक जर्नी, खतरनाक मतलब होता है एग्जॉस्टिंग मतलब थकावट भरी जर्नी के बाद मैं अपने आखिरकार घर पहुँच ही गया, मतलब फाइनली मैं क्या हो गया, घर पहुँच ही गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। इम्पॉसिबल लिखा है, इम्पॉसिबल मतलब ई होता है, ई मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क, एन कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, दो ऑप्शन कट गए आपके। ठीक है, अब यहाँ पे विथ आर क्या लिखा है, आर्थरिक्टी। ठीक है, नी, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तो आपका आर्थिक लिखा है ना, तो यहाँ पे एन ही आ सकता है, और यहाँ एन कहाँ पे है, ए में है, ये ऑप्शन पे ए है, गलत हो जाएगा। देखिए आर्थिक मतलब होता है, आर्थिक मतलब जो आप इसके हिंदी से लिखेंगे ना तो आ आएगा, आ मतलब क्या होता है, बॉबल, और बॉबल होता है इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आंसर निकालना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हैप्पीनेस एंड लव, मतलब खुशी और प्यार। खुशी और प्यार ये दोनों ही चीज़ जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, अगर आप लोग को देखना है तो आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है फ्री स्टडी मटेरियल में। कहाँ जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल में, और वहाँ पे आप इंग्लिश ग्रामर के डिटेल्ड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बढ़िया स्टडी कर सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता, तो देखिए सब कट गए ऑप्शन, केवल द का प्रयोग हो सकता है। तो द हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग
द न्यूली मैरिड कपल वॉज एविडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, एस्प्रिन लिखा है। एस्प्रिन मतलब एस्प्रिन होता है, ऐसे लिखेंगे एस्प्रिन, मतलब यहाँ पे आएगा एन, एन, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। देखिए कैसे क्वेश्चन करना है एग्जाम में वो मैं बता रहा हूँ। डे मतलब होता है डा, डा मतलब हो गया आपका कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, तो आएगा यहाँ पे ए, तो यहाँ पे आएगा एन और यहाँ पे आएगा ए, यही आंसर होगा। कौन सा, डी वाला, बी वाला, ये आंसर। ठीक है, बड़े आसानी से आंसर निकालना है, और ये सब मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ आप लोग को सब एग्जाम के क्वेश्चन है, कोई मैंने नहीं बनाए क्वेश्चन, बड़े अच्छे से आप लोग को इसलिए मैं बता रहा हूँ। सिंगलेट इज द वर्ड, देखिए यहाँ पे ये दे, सॉरी गलत है ये, यहाँ पे आपका पहले में आएगा, देखिए वर्ड जो है ना, यहाँ पे सिंगलेट इज द वर्ड, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी आगे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आए, जैसे दैट, हु, विच, ठीक है, whom, तो ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो आपको उसके पहले क्या करना है, दैट, द का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे द आएगा, तो देखिए सब ऑप्शन कट गए, बी ही आएगा आंसर। अब ये आप सोचिएगा कि मैं कैसे पता कर रहा हूँ, तो मुझे देखिए मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, आप क्या कर सकते हैं, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में जाकर के इनको पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चीज़ें। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है ऐप डाउनलोड करने में, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कहाँ कर सकते हैं, एक नंबर है मेरा, ये लीजिए, इसमें व्हाट्सअप चलता है एक, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। उसमें क्या करना है, सिंपल सा अपना नाम लिखना है, प्लेस लिखना है, आप कहाँ से हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये जरूर लिखना है, तभी मैं आपको सही ग्रुप में जोड़ पाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है द एम्प्लॉयज वर हैविंग डैश इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन डैश ऑडिटोरियम। मैंने आपको बताया कि कभी भी क्या मिले, प्रीपोजिशन मिले और कोई नाउन मिले, तो आपको दा का प्रयोग करना है, ये 99% केस में एकदम सही होता है। ठीक है, तो आपको दा लगाना है, और बाद वाले में दा कहाँ है, इसमें है और इसमें है, इन दोनों में तो नहीं है, ये दो ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में आता है ई, और ई मतलब होता है एन, तो एन अगर आएगा ना, तो ये भी कट गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, डी सही हो गया। ठीक है, कैसे आंसर निकालना है ये मैंने आपको बताया। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, तो मेरे पास उसी ऐप में, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में एक इंग्लिश ग्रामर टेस्ट सीरीज़ है। क्या है, इंग्लिश ग्रामर टेस्ट सीरीज़। उसमें आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, कुल 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हर 50 सेट में 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो सभी क्वेश्चन 2008 से लेकर 2022 तक व्यापम ने पूछे हैं, वो क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र कितने में, 151 रुपीज़ में, 151 रुपये में आप उससे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, नॉन कोऑपरेटिव, ध्यान रखिएगा, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द, आर्टिकल के बाद नाउन, आर्टिकल के बाद नाउन, ठीक है, डैमेज ऑफ, देखिए हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, कंट्री जब मिले ना, तो कंट्री के पहले आ लगता है। ठीक है, जब तक वो ऐसी मतलब एकदम क्या ना हो जाए, ऐसीफाई ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आ लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दा है, यहाँ पे दा है। अब एक बार मैं देख लेता हूँ, द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द क्रिकेट प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड कप कैन डैमेज द रेपुटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो जाएगा ना, उसका कौन सा जाएगा, ए जाएगा। ये आपके पीएनएसटी का क्वेश्चन है, पीएनएसटी मतलब नर्सिंग का पेपर है, ठीक, पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है नाइदर ऑफ डैश, देखिए नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, सब के बाद आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, और आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद ऑल ऑफ। ठीक है, इन चारों के बाद आपको दा का प्रयोग करना है, और दा का प्रयोग करना है तो देखिए एक ही ऑप्शन है दा के लिए, जिसमें पहले स्थान पे यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ए है, तो ये सब कट गए, आपका आंसर आ गया दा, यहाँ पे भी दा आएगा। ठीक है, कैसे आंसर निकालना है उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आपका उसका है, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात मेरी आपको समझ में आ गई है, टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अच्छी स्टडी कीजिए, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी दोस्तों को भेजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए खुद भी और दूसरों को भी कराइए, जिससे इस चैनल ग्रो करेगा, मैं ग्रो करूँगा तो आपको भी मैं ग्रो कराऊँगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।